एक समय पर अपने अनगिनत और उपयोग में आने वाले गुणों के लिए जाने जाने वाला प्लास्टिक आज एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह बन चुका है। जिस तरह से प्लास्टिक ओशन को पोल्यूट कर रहा है और हमारे फूड चेन में माइक्रो प्लास्टिक के रूप में घुसपैठ कर रहा है, हम प्लास्टिक पोल्यूशन के प्रभाव को नकार नहीं सकते। प्लास्टिक प्रोडक्ट से निकलने वाले टॉक्सिक केमिकल्स इंसानों और जानवरों में कई तरह के स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं। हर भारतीय एक महीने में लगभग 1 किलो प्लास्टिक का उपयोग करता है, जो पूरे देश में हर रोज 26,000 टन प्लास्टिक के बराबर है। प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को, मरीन लाइफ्स को और इंसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक को पर्यावरण में नष्ट होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है, जो दशकों और फिर सदियों तक चलता है। दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स के कंपैरिजन में जो समय के साथ नेचुरली सड़ जाते हैं, प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है, और ये पानी, मिट्टी, खाने और यहाँ तक कि हवा में भी जमा हो जाता है। हजारों वर्षों से ह्यूमंस प्लास्टिक जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करते आए हैं, जैसे शेलैक जो लैक इंसेक्ट्स के रेसिन से बना होता है। 1907 में बेकलाइट द्वारा प्लास्टिक का आविष्कार हुआ, जो फॉसिल फ्यूल से बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिंथेटिक प्लास्टिक का सेना के बाहर इस्तेमाल होने लगा। तब से प्लास्टिक प्रोडक्शन हर साल बढ़ता ही जा रहा है, जो 1950 में 2 मिलियन टन से 2015 में 380 मिलियन टन हो गया है। 2017 में सांता बारबरा में यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में किए गए स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में 1950 के दशक की शुरुआत से 8.3 बिलियन मेट्रिक टन वर्जिन प्लास्टिक का उत्पादन किया गया है। और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब 2050 तक ऑयल प्रोडक्शन में प्लास्टिक 20% तक कंट्रीब्यूट करेगा। प्लास्टिक एक कॉमन मटेरियल इसीलिए है क्योंकि ये किसी भी शेप और साइज में मोल्ड किया जा सकता है। इसके अलावा ये किसी भी तरह के टेम्परेचर को आसानी से झेल सकता है। लाइट वेट होने के कारण ये पैकेजिंग के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और लो कॉस्ट मटेरियल होने के कारण ये मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स के लिए एक अफोर्डेबल ऑप्शन भी होता है। लेकिन प्लास्टिक के कचरे को कई देशों में खुले में जलाया जाता है, जिससे ये टॉक्सिन्स रिलीज करके एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कारण बनता है। दुनिया भर में सिर्फ 15% प्लास्टिक ही रिसाइकल के लिए इकट्ठा किया जाता है, जबकि उसमें से सिर्फ 9% ही रिसाइकल होता है। अब तक प्रोड्यूस किए हुए प्लास्टिक वेस्ट में से 80% वेस्ट या तो लैंडफिल्स या फिर डंपिंग ग्राउंड्स में पड़ा रहता है। इसे निपटने के लिए 60 से ज्यादा देशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर बैन या शुल्क लगाया है। इनमें से रुवांडा पहला ऐसा देश है जिसने 2008 में प्लास्टिक पर कंप्लीट बैन लगाया था। इसके अलावा आइसलैंड, स्वीडन, पलाव और केन्या ने भी प्लास्टिक बैन लगाया। फिर कैलिफोर्निया, चाइना और भारत में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाए गए। हालांकि भारत में 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया, लेकिन बैन प्रोडक्ट्स अभी भी बेचे और इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भले ही इस बैन के पीछे का इरादा एक ग्लोबल क्राइसिस से निपटने का था, लेकिन इसका बोझ स्ट्रीट वेंडर्स को झेलना पड़ रहा है, और प्लास्टिक प्रोडक्शन और पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार कॉर्पोरेशंस को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कटलरी और प्लेट्स पर तो बैन लगाया गया है, लेकिन सैशेज और प्लास्टिक बोतल्स पर नहीं। कई जगह पर, खासकर जूस और चाय की दुकानों पर, लोगों को सर्व करने के लिए ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप बार बार धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कस्टमर्स हाइजीन को लेकर इतने कंसर्न होते हैं कि वो दुकानदारों से पेपर कप्स की डिमांड करते हैं। इसी वजह से प्लास्टिक कोटेड पेपर कप्स बैन होने पर भी उनको ऐसे कस्टमर्स के लिए पेपर कप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्लास्टिक टिकाऊ होता है और इसकी कोई लिमिटेशंस भी नहीं होती। एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शंस में सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं होती, जिसके कारण वे लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते। किसी और मटेरियल को प्लास्टिक की तरह बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक समय के बाद एल्यूमिनियम, पेपर और बायोपॉलीमर्स में पैक किए गए प्रोडक्ट्स उनके साथ रिएक्ट करने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पेपर बैग्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ पर असर पड़ता है। इसके अलावा पैकेजिंग में जब पेपर बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे सील करने के लिए ऑप्शंस ढूंढना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, जिससे पैकेजिंग में एक्सपेंस बढ़ जाता है। इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शंस के लिए मैन्युफैक्चरर्स का कॉस्ट बढ़ जाता है, और अगर स्ट्रीट वेंडर्स इनका इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए भी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। प्लास्टिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पैकेजिंग मटेरियल्स में होता है। एफएमसीजी सेक्टर पैकेजिंग वेस्ट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। प्लास्टिक एक सस्ता विकल्प होने के कारण कई उद्योगों में पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्नैक से लेकर फूड आइटम्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स तक सभी प्लास्टिक पैकेजिंग में पाए जाते हैं। जहां विक्रेताओं को प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करने के लिए परेशान किया जाता है, वहीं मार्केट में पाए जाने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार कॉर्पोरेशंस इस परेशानी से साफ बच जाते हैं।
आज सुपरमार्केट में पाए जाने वाले ज्यादातर सामान प्लास्टिक पैकेजिंग में पाए जाते हैं। ऊपर से सामान को लेकर जाने के लिए अलग से प्लास्टिक बैग्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट को और भी बढ़ा देते हैं। पेपर पैकेजिंग या बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग जैसे ऑप्शंस ज्यादा लागत वाले होते हैं, जिससे छोटे व्यापारी जो पहले से ही कम प्रॉफिट मार्जिन पर अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, उनको दिक्कत हो जाती है। कॉर्पोरेशंस को जहां हो सके या जहां जरूरत नहीं है वहां पैकेजिंग में प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए। भले ही प्लास्टिक से एनवायरनमेंट को काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि प्लास्टिक हमारे आधुनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे आसपास ऐसी कितनी ही चीजें हैं जो हमारे जीवन को प्रगति की ओर ले जाती है, जैसे सेल फोन्स और कंप्यूटर्स, और कई एरियाज में अधिकांश मशीन्स में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। सस्ता और हल्का होने के कारण इसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, लेकिन फिर भी पर्यावरण को बचाने के लिए कई इनोवेटर्स बायोप्लास्टिक विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल न करके पौधों की फसलों से बनाए जाते हैं। कुछ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स पर फोकस कर रहे हैं और कुछ तो प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए अलग अलग तरीकों की खोज में लगे हुए हैं। अब जब इनोवेटर्स अपना काम कर ही रहे हैं, तो हमें भी इसमें कुछ योगदान देना चाहिए। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके हमें डिस्पोजेबल कप्स एंड बोल्स या प्लास्टिक कटलरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप अपने साथ रीयूजेबल बैग्स लेकर जा सकते हैं। आजकल मार्केट में कई तरह के बैग्स मिलते हैं, खासकर कपड़े के बैग्स, जिसे आप धोकर दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप बाहर जाने पर घर से पानी की बोतल्स लेकर जा सकते हैं, जिससे आपको बाहर से बॉटल वाटर ना खरीदना पड़े। अगर आप किसी तरह के गीले पदार्थ या कुछ लिक्विड खरीदने जा रहे हो, तो अपने साथ एक टिफिन बॉक्स कैरी कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें करने से हम अपने पर्यावरण को प्लास्टिक के पोल्यूशन से बचा सकते हैं। तो कैसे लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।